तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द गोल पे। आइए आज हम लोग फिर से बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए पार्ट 3 का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, जो सब्जेक्ट नॉलेज का है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता और अन्य अयोग्य अभाव के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद, इसका क्वेश्चन नंबर है सी। आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अटल पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस 3 का बी, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी नगद राशि दी जाती है? ये 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP का एक घटक कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के असंगठित श्रमिक की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, 15,000 रुपये या उससे कम। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण घरों को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 100 दिनों तक। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी की वित्तीय सहायता प्रदान करना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 12 का बी, ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन LPG प्रदान करना।
फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्या कह रहा है, केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए किस तंत्र का उपयोग करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्वेश्चन आंसर बी, सामाजिक सुरक्षा को संबंधित विभिन्न मौजूदा कानूनों को एकीकृत सरल बनाना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ई श्रम पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है। ई श्रम पोर्टल का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर कितना कवर मिलता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी, 2 लाख रुपए तक मिलता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जननी सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य बी, गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं को सार्वजनिक व्यवस्था सुविधाओं से मुक्त और कौशल संश्लेषण विशेषता प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की पहली बार किस प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक। फिर आगे बढ़ते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय वायुश्री योजना किस मंत्रालय के तहत आती है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का बी, सामाजिक न्याय और अधिकांशता मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक सहायता उपकरण। और इस सीजन का पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इसका, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने में JAM ट्रिनिटी का क्या महत्व है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है सी, यह जो है जन धन बैंक खातों के आधार पर मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अत्यधिक प्रभाव करता है। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।